एफएटीएफ की एक ताज़ा रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट कहती है कि आतंकवादी अब अपने पुराने तरीकों से आगे बढ़ चुके हैं। यानी अब वो सिर्फ बॉर्डर के रास्ते हथियार नहीं ला रहे, बल्कि अमेजॉन से सामान मंगवा रहे हैं, पेपैल से पैसों का जाल बुन रहे हैं और वीपीएन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कोई पकड़ ना सके। भारत के संदर्भ में रिपोर्ट में जिन दो घटनाओं का खास तौर पर जिक्र किया गया है वो है पुलवामा और गोरखनाथ मंदिर पर हमला। मैं परवेश पामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। इस रिपोर्ट में जिन बातों को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है, आइए अब उन पर बात करते हैं। एफएटीएफ एक ग्लोबल संस्था है जो टेरर फंडिंग यानी आतंकवाद के लिए पैसों के लेन देन पर नजर रखती है। उनकी एक नई रिपोर्ट बताती है कि अब आतंकवादी ई कॉमर्स वेबसाइट्स, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स और वीपीएन जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि फंडिंग और हमले बिना पकड़े किए जा सके। भारत से जुड़े मामलों में पुलवामा अटैक और गोरखनाथ टेम्पल अटैक एफएटीएफ की रिपोर्ट में प्रमुखता से शामिल हैं। एफएटीएफ की रिपोर्ट के अनुसार पुलवामा हमले में अमेजॉन का इस्तेमाल किया गया था। फरवरी 2019 में हुए इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। हमला किया गया था पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद द्वारा। इस हमले में जो एक्सप्लोजिव मटेरियल इस्तेमाल हुआ था, उसमें जो एल्यूमिनियम पाउडर डाला गया था वो अमेजॉन से ऑनलाइन मंगवाया गया था। वैजुल इस्लाम नाम के एक आरोपी ने अपने अमेजॉन अकाउंट से ये केमिकल, बैटरी और आईडी बनाने की चीज़ें खरीदी थी और आतंकी साथियों तक पहुंचाई थी। इसके अलावा सज्जाद भट्ट ने हमले के लिए एक मारुति इको कार खरीदी थी। एफटीएफ ने इस तरह के ऑनलाइन मार्केट प्लेस को ईपीओएमएस यानी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मार्केट प्लेस कहा है और कहा है कि इन पर सुरक्षा की बड़ी कमी है। वहीं पर गोरखनाथ टेम्पल हमले का जिक्र करते हुए एफएटीएफ की रिपोर्ट बताती है कि यहां पर पेपैल और वीपीएन का इस्तेमाल हुआ था। 3 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ मंदिर में एक आतंकी ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था। यह आईसिस की सोच से प्रभावित था। इस व्यक्ति ने पेपैल के जरिए लगभग 6.7 लाख रुपए विदेशों में भेजे थे आईएसआईएल के समर्थन में। वो वीपीएन का इस्तेमाल कर रहा था ताकि उसकी पहचान और आईपी एड्रेस छिपा रहे। कुल 44 इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस और 10,000 से ज़्यादा की रकम भी उसे विदेश से मिली थी। बाद में हालांकि पेपैल ने उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया था, पर जो नुकसान वो करना चाहता था उसमें वो कामयाब हो चुका था। एफएटीएफ ने चेतावनी दी कि पेपैल जैसे प्लेटफॉर्म कम ट्रेसेबल होते हैं और इन पर पैसों की ट्रैकिंग थोड़ी मुश्किल होती है। एफएटीएफ की रिपोर्ट में और भी कई बड़े खतरे बताए गए हैं, जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से 3D प्रिंटर पार्ट्स, सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स और केमिकल्स की खरीद। वहीं पर डिजिटल वॉलेट्स और P2P पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल, जहां केवाईसी लगभग ना के बराबर होता है। क्राउड फंडिंग, ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया से डोनेशन जुटाना। इनक्रिप्टेड मैसेजेस ऐप्स जैसे कि टेलीग्राम और वीपीएन से खुद की आइडेंटिटी को छुपाना भी आतंकियों के लिए एक नया हथियार बन चुका है। कुछ मामलों में देश की सरकारें भी आतंकी संगठनों को डायरेक्टली सपोर्ट करती हैं, ट्रेनिंग और पैसा देकर। एफएटीएफ का कहना है कि दुनिया के लगभग 69% देशों में अभी भी आतंकवाद से जुड़े लेन देन की ठीक से जांच नहीं हो पा रही है। इस पूरी रिपोर्ट में एफएटीएफ ने कुछ सुझाव भी दिए हैं, जैसे कि ई कॉमर्स पर सस्पिशियस परचेजेस की जांच करना, हर पेमेंट ऐप में केवाईसी और जियो वेरिफिकेशन को अनिवार्य करना, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस पर निगरानी रखना, वीपीएन सर्विसेज को रेगुलेट करना, गवर्नमेंट और टेक कंपनीज के बीच में डेटा शेयरिंग का सिस्टम को दुरुस्त करना। भारत लंबे समय से कहता आया है कि आतंकवादी टेक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अब एफएटीएफ की रिपोर्ट उसी पर मुहर लगाती है। पुलवामा और गोरखनाथ टेम्पल हमले जैसे केस हमें बताते हैं कि डिजिटल कन्वीनियंस के साथ डिजिटल खतरे भी बढ़ गए हैं। टेररिज्म अब सिर्फ बॉर्डर पार का मामला नहीं रहा है, यह आपके मोबाइल, आपके वाईफाई और आपके डिजिटल वॉलेट तक पहुंच गया है। तो अब सवाल ये उठते हैं, क्या अमेजॉन, पेपैल और यूपीआई जैसी सेवाओं पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए या इससे हमारी प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है? वीपीएन और इनक्रिप्टेड ऐप्स पर टोटल बैन लगाना सही होगा
या आपको लगता है कि इसका मिसयूज रोकने के और भी तरीके हो सकते हैं? एक आम नागरिक के तौर पर क्या हमें सस्पिशियस ऑनलाइन एक्टिविटीज को रिपोर्ट करना चाहिए, और अगर हां तो कहां? सोचिए, समझिए और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।